गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आचार संहिता खत्म होने के बाद आज साय कैबिनेट की पहली बैठक। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर लग सकती है मोहर। निकाय चुनाव, खाद बीज और पीएम आवास पर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज रायपुर कोर्ट में पेश कर मेरठ होगी रवाना। दूसरे आरोपी अरुणपति को कल ही यूपी ले गई पुलिस। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक्शन जारी। पुलिस ने भीम क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे को किया गिरफ्तार। 10 जून को नवरंगे ने ही किया था रैली का आयोजन। और बुलेटिन की शुरुआत में बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। भीम क्रांतिवीर के संस्थापक किशोर नवरंगे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 जून की धरना और रैली का आयोजन करता है नवरंगे। नवरंगे के आह्वान पर ही प्रदेश भर से समाज के लोग जो है वो पहुंचे थे। हिंसा के बाद किशोर नवरंगे जो है वो फरार चल रहा था और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसने इस पूरी रैली का आयोजन किया था। और बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से समाज के लोगों को नवरंगे ने ही आमंत्रित किया था। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में अब नवरंगे से पूछताछ कर रही है और कई अहम खुलासे हो सकता है इस मामले में हो जाए। और हमारे सहयोगी सुनील साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुनील, जो आयोजक था रैली का नवरंगे, उसी को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पूछताछ लगातार की जा रही है। कई बड़े खुलासे अब होने वाले हैं। देखिए, हिंसा और आगजनी की घटना के बाद बलौदाबाजार से लगातार ये जो किशोर नवरंगे ये फरार बताए जा रहे थे, जिसके बाद कल इसको विशेष टीम ने, पुलिस की विशेष टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। ये भीम क्रांतिवीर के जिलाध्यक्ष और संस्थापक भी कहे जाते हैं और बताया जा रहा है कि कल जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद से लगातार देर रात तक इनसे पूछताछ जारी है और अभी भी इस पूरे मामले में पूछताछ पुलिस कर रही है। हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे और कुछ अहम खुलासे इनसे पुलिस निकलवा सके, तो अभी फिलहाल तो पूछताछ है। और जिस तरीके से जो प्रदेश भर के लोग बलौदाबाजार आए थे, तो ये बताया जा रहा था कि किशोर नवरंगे की आह्वान पर प्रदेश भर से लोग उस दिन रैली और जुलूस के लिए, धरना के लिए बलौदाबाजार पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ एक अहम जो गिरफ्तारी हुई है किशोर नवरंगे के रूप में। बिल्कुल सुनील, लगातार पूछताछ की जा रही है, तो जाहिर है कि कई अहम बातें, कई अहम पहलू अब सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोरबा नगर में अपने 4 साल के बेटे को साथ में लेकर बैंक निकली एक महिला रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई है। 5 दिन बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। और जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के सिल्ली निवासी की पत्नी 12 जून सुबह 10 बजे घर से 4 साल के बेटे के साथ ग्राम पोड़े स्थित यूनियन बैंक की शाखा जाने के लिए निकली, जिसके बाद से मां बेटे दोनों घर नहीं पहुंचे। तो अपने परिजन ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की है, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर पाली थाने में सूचना दी गई। 5 दिन बाद भी मां बेटे का पता नहीं चल पाने से जो परिजन है, जाहिर तौर पर उनकी चिंता बढ़ गई। और दूसरी ओर 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं लापता हो गईं। ये लड़कियां अपने गांव रलिया से हरदी बाजार जाने निकली थी और बाद में इनका कुछ पता नहीं लगने पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस सभी की तलाश में अब जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, क्या बातें सामने आई अभी तक पुलिस जांच में? देखिए, दोनों अलग घटनाक्रम में 4 लोग लापता हो गए, जिसके बाद में पुलिस जो सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। जो संभावित इनके जाने के गुंजाइश है, वहां पे तलाश की जा रही है इनकी, और जो इंतजार उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि आज घटना को 4 से 5 दिन बीतने के बाद भी इन लोगों को पता नहीं चल सका है। अगर पुलिस दावा कर रही है कि जो लापता हुए महिलाएं, बच्चे, सबको जल्दी तलाश कर लिया जाएगा। जी धीरज, क्या आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है? क्या उनसे कोई जानकारी हाथ लग पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई महिला के बारे में, तो उन्होंने बताया कि वो बैंक जाने के लिए निकली हुई थी और जब काफी देर पर लौटी नहीं, तो उसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की और नहीं मिलने पुलिस ने रिपोर्ट दिखाई। वैसे जो स्कूली छात्राएं हैं उनके बारे में पता चला है कि वो जो ग्राम रलिया से हरदी बाजार जाने के लिए निकली हुई थी और हरदी बाजार उसके बाद में साइकिल से जब वो वापस नहीं लौट पाई तो उनकी खोजबीन शुरू की गई है। पुलिस जो इनके जो रिश्तेदार है, उनके जो अपरिचित है, आसपास के लोगों हैं, उनसे पूछताछ कर रही है और संभावित इलाके में इनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल धीरज, उम्मीद है कि जांच पड़ताल में जल्द ही इन लोगों का पता लगा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां मौदाहपारा इलाके में गैंगवार का मामला सामने आया है। यहां नशे के सौदागरों के बीच मंगलवार देर शाम मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने मामले में बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली है। वहीं इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं अंकुश रात्रे, विकास रात्रे, मीरा रात्रे के साथ ही साथ विक्की यादव, आशीष सारथी, कपिल तिवारी और अन्य के खिलाफ FIR भी इस मामले में दर्ज कर ली गई है। अब बताओ बारिश चालू हो हम लोग क्या। मौदापारा में अभी शाम को एक शिकायत आई थी कि एक वहाँ परिवार है, रात्रे पात्री परिवार है, तो उसके द्वारा जो मोहल्ले में है पथराव किया जा रहा है और पटाखे या जो बम रहते हैं उसको फेंका जा रहा है रास्ते में। पुलिस टीम पहुंची, थोड़ा तनाव था, लेकिन बाद में लोगों को समझाया गया और फिर जाके जो बदमाशी की जा रही थी जिनके द्वारा, उनको पकड़ के अभी थाने लाया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, फिलहाल गैंगवार के जो 7 आरोपी हैं उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है, और कौन कौन से लोग, कौन कौन से आरोपी इसमें शामिल और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरीके से बीती रात जो है एक गैंगवार हुआ है, मौदापारा थाना इलाके में ये गैंगवार हुआ है और इसी मौदापारा थाने से थोड़ी दूर पे ही ये गैंगवार हुआ है। ज़्यादा दूर भी नहीं कि तकरीबन 100 कदम की दूरी है, वहाँ पे ये गैंगवार हुआ है। और खुलकर जो बम चले हैं, उसके बाद जलते हुए सिलेंडर फेंके हैं जिनके वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुए हैं कल, वो खुलेआम यहाँ पे किए गए हैं। और पथराव भी जिस तरीके से हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक ये आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी चिंताजनक है अगर इन पे कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। ये मौदापारा इलाके में सिर्फ पहला ही मामला नहीं है। अगर पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो एक दूसरा जो गैंग है रक्सेल ग्रुप, वो भी यहाँ पे काफ़ी आतंक का पर्याय बन चुका है और उसके द्वारा एक चाय वाले को भी मारपीट की गई थी और कुछ उसके समर्थक जो है इसी मौदापारा थाने में उसको छुड़ा कर ले गए और उसमें भी कोई FIR नहीं हुई। इससे पहले भी कई गैंगवार यहाँ पे हो चुके हैं। फिलहाल अभी इस पूरे ये गैंगवार में पुलिस ने इसमें बलवा, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में इसमें मामला दर्ज किया गया है। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो एक मुस्कान रात्रे हैं जो नशे के कारोबार में अभी जेल में है, उसके ये परिवार है। उसमें अभी तक बात करें तो अंकुश रात्रे, विकास रात्रे, मीरा रात्रे, विक्की यादव, आशीष सारथी, कपिल तिवारी के समेत जो अन्य जो है, अभी इसमें करीब 10 से ज़्यादा जो आरोपी बताए गए हैं वो फरार बताए गए हैं और अभी 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इसी मौदापारा थाने में इनको रखा गया है। और अगर इन पे, क्योंकि इससे पहले भी इन पे मामले दर्ज हुए हैं, इसी थाने में दर्ज हुए हैं, लेकिन मामूली धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। ये पहली बार है जिसमें कि कह सकते हैं कि इसमें बलवा और आर्म्स एक्ट वगैरह इसमें जोड़े गए हैं। तो पुलिस को इसमें कई और जो कह सकते हैं इसमें कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिससे कि इन पे अंकुश लगाया जा सके, वरना इससे काफ़ी जो कह सकते हैं कि एक जो आने वाले दिनों में कई गंभीर परिणाम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अगर इन पे बिल्कुल तहसीन, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि लगातार गैंगवार की जो घटनाएं हैं, जो वारदात है, वो बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पर पुलिस को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान। और अब खबर रायपुर से है। यहां देर रात गहमा गहमी के बीच यूपी STF ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। आज यूपी पुलिस कोर्ट में पेश कर वारंट लेगी और फिर मेरठ ले जाएगी। यूपी पुलिस होलोग्राम केस में अनवर ढेबर से पूछताछ करना चाहती है। यूपी STF ने अनवर ढेबर के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी रह चुके अरुणपति त्रिपाठी और रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को ले जाने के लिए आवेदन लगाया था। सुनवाई के बाद यूपी पुलिस को इसकी मंजूरी मिल गई थी।
मंगलवार की शाम आपको बता दें कि जमानत पर रिहा हुए अनवर ढेबर जैसे ही जेल से बाहर निकले तो यूपी एसटीएफ ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और इस दौरान अनवर के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच यूपी पुलिस की एक दूसरी टीम अरुणपति त्रिपाठी को लेकर यूपी रवाना हो गई। तरी हो गई है। अभी क्या स्थिति, डॉक्टरों का एक बोर्ड भी यहाँ पे आया था, वो जांच कर रहा है, जैसा होगा बताया जाएगा आपको। गिरफ्तारी की सूचना दी है? हाँ, हो गई। यूपी पुलिस के द्वारा एक आरोपी है जो अनवर ढेबर, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी उसका कल कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया उसकी बाकी है, वो पूरा करने के बाद फिर आगे ले जाया जाएगा उसको। और इधर रायपुर में आज साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे कैबिनेट बैठक होगी। महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर इस दौरान फैसला लिया जा सकता है। खाद, बीज, पीएम आवास जैसे विषयों पर चर्चा संभव है। बलौदाबाजार की घटना पर भी चर्चा हो सकती है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर मोहर भी इस दौरान लग सकती है। तो आज साय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। आचार संहिता खत्म होने के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर इस दौरान इस बैठक में मोहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। और इधर रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों का परिसीमन होगा। 18 जुलाई तक परिसीमन पूरा करने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। आरक्षण प्रक्रिया और मतदाता सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। विभागीय मंत्री अरुण साव ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव से पहले अब जो परिसीमन है वोटों का, वो पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं और 18 जुलाई तक वोटों के परिसीमन पूरा करने के निर्देश दिए गए। और अब अंबिकापुर से खबर है, यहां आज अयोध्या रवाना होगी आस्था ट्रेन। 800 श्रद्धालु रामलला के लिए दर्शन करने जाएंगे। मंत्री रामविचार नेताम, सांसद चिंतामणि महाराज हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन को। 12 बजे अंबिकापुर स्टेशन से ये ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी। तो अंबिकापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या जाने के लिए आस्था ट्रेन जो है वो आज रवाना होगी। 800 श्रद्धालु जो हैं वो रामलला के दर्शन के लिए आज जाने वाले हैं। मंत्री रामविचार नेताम, सांसद चिंतामणि महाराज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे अंबिकापुर स्टेशन से ये ट्रेन जो है वो रवाना होगी। अब हाथियों के आने से पहले ही उनकी जानकारी मिल जाएगी। वन विभाग ने हाथियों के संभावित मूवमेंट को लेकर AI बेस्ड एक ऐप तैयार किया है जो हाथियों के आने के पहले के 24 से 48 घंटे पहले अलर्ट कर देगा। ऐप को लेकर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले से सालाना बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौत होती है। अनुमान है कि हाथी के हमले से हर साल औसतन 60 लोगों की जान जाती है। साथ ही घर और फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसे रोकने के लिए वन विभाग ने मशीन लर्निंग के जरिए AI बेस्ड हाथी बॉट ऐप डेवलप किया है, जो ग्रामीणों को 24 से 48 घंटे पहले ही हाथियों के संभावित मूवमेंट को लेकर अलर्ट कर देगा। बाकायदा हाथी रूट के गाँव में ग्रामीणों, पंच, सरपंच के फोन पर इसका मैसेज भी जाएगा। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। विभाग को भरोसा है कि इससे जनहानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। जो एलिफेंट ऐप है, इसके माध्यम से हमारे लोगों को और विभाग को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अभी उनका विचरण कहाँ पे चल रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, और उसकी जानकारी मिलने के बाद आदमी सतर्क हो जाता है और एक अच्छा प्रयोग है। वन विभाग ने इस ऐप को डेवलप करने के लिए अलग अलग हाथियों के दल को जियो टैग लगाकर उनके मूवमेंट की जानकारी जुटाई और नक्शा तैयार किया। हाथियों का दल सर्दी, गर्मी, बरसात के महीनों में कहां से कहां तक जाता है, मूवमेंट के दौरान हाथी दलों ने क्या क्या खाया और किस जगह कितना वक्त बिताया, साथ ही हाथियों के दलों ने किन झरनों, नदियों, तालाबों और झीरिया का इस्तेमाल नहाने या पानी पीने के लिए किया है, इन सब की जानकारी ऐप में फीड कर दी गई है।
है हमारे पास ऐप में जो हाथी विचरण की स्थिति आई है, वो बरसात में कैसे विचरण करते हैं और फसल हानि कब करते हैं, कितना समय जंगल में बिताते हैं, मादा हथनी या फिर बीमार अगर कोई सदस्य होता है या शावक रहते हैं दल में तो उनका विचरण का पैटर्न क्या रहता है, संभावित क्षेत्र हैं उसका जो है ऑटोमेटेड और टारगेटेड कॉल्स और एसएमएस जो है वहाँ के ग्रामीणों को दिया जाएगा। तो इसका भी टेस्टिंग स्टेज जो है चालू होगा, 1 महीने इसका टेस्टिंग करके फिर इसको अगस्त में लॉन्च करने की योजना है। फिलहाल हाथी बॉट का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। परिणाम बेहतर रहे तो अगस्त महीने में एलिफेंट डे के दिन इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। इस ऐप के जरिए सीमावर्ती राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन स्टाफ भी 1000 किलोमीटर की रेंज में हाथियों के मूवमेंट को देख सकेंगे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून सिस्टम एक्टिव हो गया है। आज से सभी संभागों में बारिश जो है वो शुरू होगी। अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। भीषण गर्मी से इस दौरान अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी और अब छत्तीसगढ़ का जो मौसम है वो सुहावना होने वाला है, क्योंकि अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज डिंडौरी जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बागेश्वर धाम के लिए निकली शिवपुरी की महिला गायब हो गई। पति ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। इंदौर में अक्षय बम के कॉलेज की मान्यता निरस्त नहीं करने पर NSUI ने प्रदर्शन किया और कुलपति को पद से हटाने की मांग की। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान की आने वाली फिल्म महाराज विवादों में घिर गई है। खरगोन में हिंदू संगठन ने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। विदिशा के कन्या छात्रावास में चोरी का मामला सामने आया। सोने चांदी के जेवर समेत 30,000 रुपए की चोरी हुई।